what's a super hexagon? Does it really help us remember all the trigonometric formulae and identities we have seen so far? Yes, it does. It's a simple hexagon. It's a simple hexagon which looks like this. कुछ इस तरह से आपको ये हेक्सागन दिखेगा. Right? Now write 1 in the center. Now go around the hexagon clockwise. ठीक है, चलिए अब इसके एक एक फॉर्मूले को समझने के लिए जस्ट सारे वर्टिसेस पे सिंगल वर्टिसेस पे मुझे फंक्शन नेम लिखना होगा. जस्ट रिमेंबर वन फॉर्मूला विच वी हैव ऑलरेडी सीन, tan थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस. राइट, आपको ये फॉर्मूला बहुत बार आपने यूज किया हुआ है. वी हैव यूज दिस फॉर्मूला लाइक जिलियन टाइम्स. राइट, नाउ स्टार्ट विद दिस वर्टेक्स. tan थीटा इक्वल्स टू आपको पता है साइन अपॉन कॉस, देन साइन एंड कॉस. tan का ऑपोजिट आपको पता है कॉट होता है. राइट, कोसेक साइन का ऑपोजिट एंड रेस्ट सेक बचा है उसको लिख दिया. क्लियर है ना कंसेप्ट? तो जस्ट अभी इन फॉर्मूलों को जो हमने वर्टेक्स पे जो चीजें लिखी हैं, जो हमने tan साइन कॉस कॉट कोसेक सेक लिखा है, आपको ध्यान से देखें तो c एक तरफ है, साइन tan सेक एक तरफ है. राइट, तो अब इसको हम यूज करके जो मिरेकल डेवलप करेंगे, जो आपको लगेगा कि हाँ कुछ अलग टाइप का है ये फॉर्मूले हमने सारे डेवलप कर लिए. जस्ट स्टार्ट इट. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये आपका हेक्सागन है, ठीक है ना. अब मैं इसके वर्टेक्स को सभी को मिलाऊंगा जिससे मेरा डायगोनल डेवलप होगा. जैसे मेरा पहला डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल ये हो गया. समझ आ रही बात? ये थर्ड डायगोनल हो गया मेरा, इजंट इट? नाउ अब मैं क्या करूंगा, ये जो सेंटर है मेरा, इस सेंटर में 1 लिखूंगा. सबसे पहले मैंने इसके सेंटर में 1 लिख लिया. ठीक है, अब ये जो मेरा सेंटर क्लियर हो गया. समझ आ रही बात? इस तरह से मेरे पास ये फर्स्ट वर्टेक्स है, ये मेरा सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ और ये मेरा सिक्स्थ है. राइट, ये मेरे पास ये वर्टेक्स आ गया. क्लियर है ना? चलिए अब आपने एक जो फॉर्मूला सबसे पहले मैंने सिखाया आपको, वो क्या है? tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस. राइट, तो मैंने ये tan लिख लिया. क्लियर है ना? अब tan इक्वल्स टू क्या होता है? साइन अपॉन कॉस. ये मेरा साइन आ गया, इजंट इट? अब साइन अपॉन कॉस, ये मेरा कॉस आ गया. क्लियर? कुछ वे है, एक पर्टिकुलर वे है जिस तरह हमें इस तरह से इसको लिखना होगा. हमने ये लिख लिया. क्लियर? इसी तरीके से आपको पता है टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट का जो ऑपोजिट है वो क्या है? कोटेंजेंट. 90 डिग्री का फर्क होता है, तो मेरा कोटेंजेंट आ गया. इसी तरीके से साइन का ऑपोजिट आपको पता है कोसेक है. अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर मेरे पास सारे सी एक साइड में आ चुके हैं. अगर मैं बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको दिख रहा होगा कि 1 से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस कॉट कोसेक. ये सारे सी राइट डायरेक्शन में पहुंच गए हैं और मेरा लेफ्ट में ये साइन tan सेक आ गया. क्लियर है यहां तक? चलिए अब जो जहां से आपको ये टेक्निक समझ में आएगी, मैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूं. ध्यान से देखना आप. यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं. राइट, क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, आप ध्यान से देखना. मैं tan के आगे की बात कर रहा हूं, तो tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस. राइट, मैं क्या कर रहा हूं? ध्यान से देखना. tan से हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी tan से हम चल रहे हैं साइन ओवर कॉस. राइट, तो tan इक्वल्स टू साइन ओवर कॉस. क्लियर? समझना ध्यान से. मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये मेरा tan है. अब मैं बात कर रहा हूं कि साइन थीटा की मैं बात करूं, दिस साइन. राइट, ये मेरा साइन है, तो साइन इक्वल्स टू कॉस अपॉन कॉट. राइट, तो साइन इक्वल्स टू कॉस अपॉन कॉट. क्लियर? समझ आ रही बात? अब अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मेरे पास अब कॉस थीटा कितना होगा? मेरे पास ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा किसके बराबर होगा? कॉट अपॉन कोसेक, इजंट इट? कॉट अपॉन कोसेक. क्लियर? इसी तरीके से मैं कॉट की बात करूं तो कॉट कितना होगा? सेक. कॉट हमारा कितना होगा? कोसेक अपॉन सेक. यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, आप खुद भी लिख के चेक करो, आपको समझ आएगा. मैं अगर यहां पे बात कर रहा हूं तो मेरा क्या आएगा? पहला आ गया मेरे पास tan. राइट, मेरे पास आया tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस. क्लियर है ना? tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस. उसके बाद मेरे पास आया आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉट अपॉन कोसेक, एंड कॉट इक्वल्स टू कोसेक अपॉन
सेक। यहां तक क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में, राइट। मेरा आ गया ये एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान समझना, एक एक बात समझ में आएगी आपके एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम सबसे पहले फिर टेन की बात करते हैं। तो टेन इक्वल्स टू कितना होगा? सेक अपॉन कोसेक, इजंट इट। टेन इक्वल्स टू, आप ध्यान से देखो, ये मेरा सेक है, सेक अपॉन कोसेक अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 10। इन दोनों का रेशियो इसके बराबर होगा, इजंट इट। सेक अपॉन कोसेक इज टेन थीटा। देखो ध्यान से, ये मेरा हो गया 10 इक्वल्स टू इतना। अब मैं बात करूं अगर साइन थीटा की, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा होगा, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं 10 अपॉन सेक, इजंट इट। सेक 10 अपॉन सेक, तो मैंने इसको यहां पे मैनेज कर लिया। इसी तरीके से मैं कॉस थीटा की बात करूं तो आप लोग खुद सोच के बताओ क्या होगा? साइन थीटा अपॉन टेन थीटा इज, ठीक है ना, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, ये आपका आ गया साइन अपॉन 10 इज कॉस थीटा, इजंट इट। अच्छा, अब आप मुझे सोच के बताओ कॉट कितना होगा? कॉट होगा आपका कॉस अपॉन साइन, इजंट इट। इसी तरीके से मेरे पास ये कॉट हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और मिरेकल्स के बारे में। सबसे पहला मेरा यहां पे है कि अगर मैं चेक करूं कि अगर आप देखो ये साइन थीटा है, समझ आ रही बात? ये साइन थीटा है, साइन थीटा के ऑपोजिट मेरे पास क्या है? कोसेक। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? साइन थीटा का ऑपोजिट हमारा कोसेक है, यानी साइन थीटा यानी 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, या 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, इजंट इट। अगर मैं बोलूं तो यहां पे मेरे पास साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। मेरे पास ये कंडीशन आ गई, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि आपस में दोनों ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं कॉस थीटा और सेक थीटा के बीच में भी यही रिलेशन आएगा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, इजंट इट। मेरे पास ये क्या रिलेशन आएगा यहां पे? कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू, मेरे पास आएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, इजंट इट। समझ आया ना? तो ये मेरे पास आ गया। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं टेन थीटा के बारे में, तो टेन थीटा कितना होगा मेरा? कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू 1, इजंट इट। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? चलिए अब आगे की बात करते हैं हम लोग। अब अगर ध्यान से देखो तो मेरे पास टेन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन होगा? एक को छोड़ करके, राइट, बीच में हमने साइन थीटा को छोड़ा, तो रिजल्ट क्या आएगा? साइन थीटा आएगा, इजंट इट। यानी टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। कितना मतलब अलग टाइप से आप ढेर सारे रिजल्ट लेते चले जा रहे हो। अब ध्यान से देखना, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। समझ आ रहा है? ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा हमारा किसके बराबर होगा? सेक इंटू कॉट। यू गॉट द पॉइंट? सेक इंटू कॉट क्या होगा? कोसेक के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ आया आपके? चलिए इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कॉट थीटा कितना होगा, कॉट थीटा कितना होगा, तो कॉट थीटा होगा कॉस इंटू कोसेक। कॉस इंटू कोसेक हमारा ये होगा। और अगर हम सेक थीटा की बात करें तो आपको समझ आ रहा होगा टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो अगर मैं यहां पर साइन थीटा को देखूं तो ये क्या है? 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। साइन और कोसेक में एक रिलेशन है, तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन नया आ गया कि ये मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं कॉस थीटा की, ये क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा, राइट। ये मेरा 1 अपॉन सेक थीटा हो गया। ऐसे मैं टेन थीटा की बात करूं तो क्या होगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। मतलब एक छोटा सा हेक्सागन आपको कितने फॉर्मूले दे रहा है, आप इस चीज को ध्यान से देखें। क्लियर हो रहा है क्या कंसेप्ट? इसी तरीके से मैं बात करूं अगर कि ये मेरा टेन थीटा किसके बराबर हुआ? 1 अपॉन कॉट के। इसी तरीके से मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन थीटा, एंड सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां तक आपको प्रॉपर समझ आया? क्या यहीं तक है? ये मिरेकल यहां पे खत्म नहीं होगा, अभी आगे कंटिन्यू होगा। आप खुद देखो कि एक छोटा सा हेक्सागन आपको कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दे रहा है। इसमें अभी हम लोग कुछ सुपर ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जस्ट अभी एंड में। आप बिना स्किप किए पूरा एक एक चीज को समझो। आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होल लाइफ याद रहेंगे, आप कभी भी इनको भूल नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास ये सिचुएशन है, सपोज ये मैं साइन और कॉस के बारे में बात कर रहा हूं।
तो इनको मैंने मिलाया, ये मेरा साइन आ गया, ये मेरा कॉस आ गया, इजंट इट। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है इसको समझते हैं। ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को शो करते हैं। अल्टीमेटली इन दोनों के एंगल में जो डिफरेंस है दैट इज 90 डिग्री। यानी कि मैं अगर बात करूं आपसे तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। यू गॉट द पॉइंट। यहां पर ये रिलेशन है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ये डायगोनल मिला लिया और अल्टीमेटली मेरे पास क्या आया, आपको पता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा आमने सामने है, तो इन दोनों में भी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। अल्टीमेटली क्या हुआ, टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा 90 माइनस थीटा। यू गॉट द पॉइंट। टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, इजंट इट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। ये मेरे पास आया सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा, इजंट इट। कोसेक 90 माइनस थीटा, एक नया रिलेशन हमारे पास ये भी बन गया। तो आपने केवल एक सिंपल हेक्सागन से कितनी चीजें सीख रहे हैं। चलिए कहानी यहीं पे एंड नहीं होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ पहुंच रहे, जो कि आपको हायर क्लासेस में भी बहुत हेल्प करेगी और 10th क्लास के लिए तो आपके लिए बेस्ट है ही। 11th क्लास, 10th क्लास, इवन 12th क्लास, जेई, हर जगह आपको ये हेल्पफुल रहेगी। तो आप इसको ध्यान से समझो। चलिए अब समझते हैं मेन फॉर्मूला। ये मेरा साइन है, ये मेरा कॉस है, और इसके बीच में अगर मैं साइन, कॉस और 1 के बीच में कोई रिलेशन डेवलप करना चाहूं तो कुछ यहां पे इस तरह से हम कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं कि अगर मैं स्क्वायर्स लगा दूं, यू गॉट द पॉइंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझो ध्यान से, मेरे पास ये आपका साइन है, साइन, साइन, कॉस, और बीच में मैं यहां पे क्लॉकवाइज चलने की कोशिश कर रहा हूं। यू गॉट द पॉइंट। तो कितना आएगा मेरे पास एक रिलेशन, इन दोनों के स्क्वायरिंग टर्म्स को अगर मैं ले लूं यहां पे, तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप समझो कितना बढ़िया रिलेशन डेवलप हुआ। चलिए यहां तक समझ आए। अब मैं ले लेता हूं यहां पे आपको समझाने के लिए नेक्स्ट पॉइंट। मैं 1 और यहां पे 1 कॉट और कोसेक के बीच में चेक करता हूं क्या रिलेशन डेवलप होगा। देखिए 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। यू गॉट द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ट्राइंगल है मेरे पास जो दिख रहा है, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, इजंट इट। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यू गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से मेरे पास एक रिलेशन आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की हम अगर बात करें तो क्या रिलेशन होगा उसको समझते हैं। देखिए अब आपके पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, इजंट इट। 1 माइनस, देखो ध्यान से भाई, यहां पे क्या है आपके पास, यहां पे आपके पास 1 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब आप ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। समझ आ रही बात। चलिए हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया। नेक्स्ट रिलेशन की हम बात करते हैं। यहां पे क्या बनना चाहिए मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। आपको समझ आ रहा है, ठीक है। मेरे पास नेक्स्ट रिलेशन आया जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले और ढेर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपकी मुट्ठी में है। एक हेक्सागन बनाना है आपको, और उसके बाद आपको सारे फॉर्मूले टिप्स पे याद हो गए, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के ऊपर आपको फॉर्मूले बताए थे, किस तरह से ट्रिक्स बताए थे, वो पाम रूल है, आप जरूर वीडियो को वॉच करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। ओके।